हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण की स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट 3rd एडिशन है जो कि अपडेटेड है 2024 के अगस्त मंथ तक। इस बुक में टीसीएस के द्वारा टोटल 9000 प्लस क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में 2015 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम टोटल 3 चैप्टर्स को चैप्टर नंबर 23, 24 और 25 को कवर करेंगे। इससे पहले इस चैनल पे 22 चैप्टर्स को अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं और हर वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 23 संबंधित है एटॉमिक पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत में नाथपा झाकरी बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में कोयना पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यह भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? यूरेनियम। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। साहा नाभिकीय भौतिकीय संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कुंडलकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? 1957 में। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुंडलकुलम। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? होमी भाभा जी ने। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? कुंडलकुलम। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? 22। कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1969 में। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? फतेहाबाद में। किस वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री जेएल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? 1957 में। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई? ट्रॉम्बे, मुंबई में। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बगलिहार पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, कई बार ये रिपीट होता है।
घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। रेवा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? रूस में। डार्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इन्हें कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्न विकल्पों में से किसकी है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, थर्मल ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आंसर सही है। भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? आंसर हो जाएगा काकरापारा, जो कि गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा तालचेर, जो कि असम में नहीं है, बाकी सारे सही है। पनकी नेवली तमिलनाडु में, पनकी उत्तर प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रामगुंडम। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र व उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कलपक्कम, कर्नाटक। ये गलत है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा की सहायता से। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कर्नाटक में। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु में। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है। रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट महाराष्ट्र में। कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल में स्थित है। धोलेरा सोलर पार्क गुजरात में स्थित है। पवागड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में स्थित है। बदला सोलर पार्क राजस्थान में स्थित है। रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। कालवाडा सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थित है। भूपंदल पवन फार्म तमिलनाडु में स्थित है। जैसलमेर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान में स्थित है। कक्ष पवन ऊर्जा परियोजना गुजरात में स्थित है। दादरी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। कग्गनाचल्ली हाइड्रो पावर प्लांट कर्नाटक में स्थित है। कन्या थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को दिया गया है जो पावर प्लांट से संबंधित है। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 400 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये डाटा यहाँ पे दिया गया है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क पवागड़ा सोलर पार्क, जो कि कर्नाटक में स्थित है, 2 गीगावाट से अधिक। भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन लगभग 233 गीगावाट
2023 के आंकड़े के अनुसार है। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? टिहरी डैम उत्तराखंड 1000 मेगावाट। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुपंदल पवन फार्म तमिलनाडु 1500 मेगावाट। भारत की कुल थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 233 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में 4620 मेगावाट। भारत की कुल नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? लगभग 6.8 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट कहाँ है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, क्षमता 2000 मेगावाट। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। पहला नाभिकीय पावर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र, क्षमता 1400 मेगावाट की है। भारत की कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? लगभग 46 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित है। भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 50 गीगावाट जो 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कुमारकोम सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल 50 मेगावाट। भारत की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 40 गीगावाट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर पावर परियोजना राजस्थान 1064 मेगावाट। तो हमारा चैप्टर नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर नंबर 24 की तरफ चलते हैं, जिसका संबंध है अधिकतम उत्पादन भारत में, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन से हैं या विश्व में कौन से हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? नेवेली। 2021-22 के दौरान किस राज्य में भारत का 44.48% मूंगफली उत्पादन किया? गुजरात ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाने जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ का भौगोलिक स्थान क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। वस्त्र मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला किस शहर में लगता है? पुष्कर मेला। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। किस भारतीय शहर में देश का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है? दिल्ली में। कौन सा देश 2022 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है? भारत। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। कौन सा देश अपने महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है और भारत के पड़ोसी देशों में से प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है? म्यांमार। मुझे पिलगंड बीच एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन बीच है, यह किस राज्य में स्थित है? केरल में। निशी उत्तर पूर्वी भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश का। 2022 तक कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक था? चीन। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ष 2020 तक अपडेटेड है, सेकंड नंबर यानी द्वितीय स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। भारत में मुख्य गेहूं उत्पादन कौन से क्षेत्र से है? पंजाब और हरियाणा से। 2019 में कितने मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादक के साथ भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा? 111 मिलियन टन। 2018 में भारत दुनिया में मूंगफली का कौन सा नंबर का उत्पादक था? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। किस राज्य में
भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैंगनीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था? मध्य प्रदेश। 2021 तक किस राज्य के पास भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार राज्य के पास। गोवा में जमा है, क्या जमा है? लौह अयस्क जमा है, यानी भंडारण है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस खान को माना जाता है? तुमलापल्ले यूरेनियम खदान। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहा है? तो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत को कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? दामोदर घाटी। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक समृद्ध मोनोसाइट भंडार कहाँ स्थित है? केरल में। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? आइवरी कोस्ट। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। यूएसए किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? यूएसए में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए? भारत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? केरल। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। बिहार का कौन सा जिला इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुजफ्फरपुर। 2019 में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? यूएसए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? चीन। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। इंडिया का कर्नाटक है, वर्ल्ड का कौन सा है? अभी पीछे देखा है, ब्राज़ील। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है? दिल्ली में। खनिज और इसकी साइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट, खितड़ी, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी रूस। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए रूस में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश।
भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 24 भी कवर हो गया है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 25, जो कि फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व में जो प्रथम है उससे संबंधित है। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कोयम्बटूर में किया था। आर.के. षणमुखम सेट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेट्टी। कौन भारत के पहले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अटॉर्नी जनरल थे? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। भारत की स्वतंत्रता से पहले प्रथम राष्ट्रीय खेल जिन्हें पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था, किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? लाहौर में। हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। मिजोरम के राज्यपाल द्वारा भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनीषा पाधी को। 1971 में पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस हॉकी टीम ने जीता था? पाकिस्तान ने। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रकाश पादुकोण। ये दीपिका पादुकोण के फादर हैं। अगला है, किस वर्ष भारत का बॉम्बे उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? 1862। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। भारत का अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? 1935 में। 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सर्वाइकल कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन सर्वैक की घोषणा किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला बालिका विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? सावित्रीबाई फुले ने। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीता शर्मा को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय नर्तकी एक ट्रांसजेंडर कौन है? नर्तकी नटराज। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? मार्च 1891 में। स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। भारत में श्रम बल सांख्यिकी प्रदान करने वाला व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था? रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, EUS। कौन IOC के पहले अध्यक्ष थे? डेमेट्रियस विकेलस। 1920 के दशक में इकोट्रॉफिक इंटरैक्शन के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले पहले पारिस्थितिकीविद कौन थे जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? पहले पारिस्थितिकीविद कौन थे जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? चार्ल्स एल्टन जी ने। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। कौन सा जर्मन रसायनज्ञ परमाणु भार के विरुद्ध प्लाट किए गए परमाणु आयतन की आवधिकता का चित्र में प्रतिनिधित्व दिखाने वाला पहला व्यक्ति था? लोथर मेयर। 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन है? सतीश कुमार। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला बनी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पहली बार कब जोड़ा गया? 1976 में।
विनोश फोगट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? 2। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है ये। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? उड़ीसा में किया गया था। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 2020 में। 1951 में पहला एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? धोडो केशव कर्वे। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की किस गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? लाहौरी गेट। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा में। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक कहाँ अनावरण किया गया था? बेंगलुरु में। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने वर्ष 1913 में साहित्य के लिए भारत में पहला नोबेल पुरस्कार जीता? रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1974 में स्थापित भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था? सेवा बैंक। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन थे? लिएंडर पेस। पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1862 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी? सरोजनी नायडू। वर्ष 1896 प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए? ग्रीस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है, का पहली बार विधिवत गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? तन्वी शाह। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहला शहरी बस्ती थी लंदन। 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो कहाँ आयोजित किए गए थे? पेरिस में। उड़ीसा के कौन से शास्त्रीय नर्तक पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे? केलुचरण महापात्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई? कोलकाता में। बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1949 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार हुए थे 1993 में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। भारत को चुनाव आयोग कब स्थापित किया गया था? 1950 को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1 जनवरी 1997 में। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? जामिनी के द्वारा। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? 1989 में। पहला आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप वर्ष में आयोजित किया गया था? वर्ष 2007 में। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे? उड़ीसा में। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? नर्तकी नटराज। 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला है, नाम है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। प्रथम निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1952 में। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1985 में। फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइव्स इंटरनेशनल डेला डांस का मेडल ऑफ
और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मृणालिनी साराभाई। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? 1948 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। ये सड़क नेटवर्क है। हॉकी इंडिया लीग किस वर्ष शुरू हुआ? 2013 में। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? RI ग्रांट गोवन। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? खशाबा जाधव ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? एनी अब्राहम। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ? 1961 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1975 में। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन थी? माधवी पुरी बुच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 में। भारत में पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1904 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? होलोंगी में। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई थी? 2011 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1984 में। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? बॉम्बे का रेडियो क्लब। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? पुरमा बनर्जी। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत। कौन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन थी? कौन हैं? अभिलाषा बराक। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है या किसी भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में स्पीड कम या ज़्यादा लगती तो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए कहीं पे ज़्यादा स्पीड होती, कहीं पे स्पीड कम भी होती है। अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की? भारत। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया? 2010 में। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? 1861 में। श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे? डंकन व्हाइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर, जिन्हें
जीवी मावलंकर भी कहते हैं। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया? वर्ष 1913 में। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? वर्ष 2021 में। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापना की गई? 1854 में। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता? 1951 में। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? 1911। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली संगीतकार कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। वर्ष 1951 में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेल की मेजबानी की? भारत ने। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मृदुला सिन्हा। वर्ष 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विश्वनाथ आनंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। इनका संबंध किससे है? चेस से है। वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शंकर कुरूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक कौन बनी? शुभांगी स्वरूप। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए? अमर्त्य सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? शिवांगी पाठक। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए? श्री माओ भंडार नायके। इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन बना? केरल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी। माउंट मकालू पर सफलतापूर्ण चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रियंका मोहिते। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHFJ मानेकशॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। इन्हें ही सैम मानेकशॉ के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? राधानाथ सिकरदार। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कैरोलाइन मैकेल्सन। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम बताइए? शिवांगी। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंशु जमसेम्पा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देश का पहला पूर्ण और सौर ऊर्जा से संचालित जिला न्यायालय है खूंटी। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? धुंधिया राज गोविंद फाल्के। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो में। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1985। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत का सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला। भारत में प्रथम नगर निगम किस शहर में स्थापित किया गया? मद्रास में। भारत के प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन यानी ट्यूलिप गार्डन कहाँ? श्रीनगर में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। महाभारत का पहली बार अंग्रेजी में संवाद किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत के पहले उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा।
स्वतंत्र भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चालू की गई थी? 1853 में। तो यहाँ पे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए थे कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जितने भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर डी इस्कंदर मिर्ज़ा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए एक भारतीय थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी अरुणिमा सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1990 में। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया। इनका नाम है? ऑप्शन नंबर बी हिना जायसवाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्या देवी भंडारी। न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बल्कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए श्री माओ भंडार नायक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का पहला समुद्र छाला कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी परवीन बॉबी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन नंबर ए अखिलेश यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए ब्लू स्काई एनालिटिक्स। भारत में वर्ष प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1872 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हमने टोटल 3 चैप्टर्स को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस का PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पे 1 या 2 दिन में अगस्त मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स को मैं कवर करने वाला हूँ ट्रिक से। और इसी तरीके से जितने भी मंथ है, यानी कि अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, इवन सितंबर, ये जितने भी मंथ जो इम्पोर्टेंट है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए, तो कोशिश करूँगा मैं उन्हें ट्रिक से आपको कवर करा दूँ, क्योंकि आपको रटना पड़ता है। तो चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।